हेलो फ्रेंड्स, एक टॉपिक था जिस पे वीडियो बनाना चाहिए। ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे इस क्वेरी को हमेशा मेरे पास लेके आते हैं, चाहे वो बच्चा सीए कर रहा हो, चाहे सीएस कर रहा हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो। हर बच्चा एक ही चीज़ आके डिमांड करता है कि सर प्रैक्टिकल तो हो जाता है, अकाउंट्स करने बैठते हैं तो मन लग जाता है, इवन मैथ्स करने बैठते हैं अगर मैथ्स वाले बच्चे हों तो मैथ्स में भी मन लग जाता है, कॉस्टिंग में भी मन लग जाता है। लेकिन परेशान अगर हमको कुछ करता है ना, अगर हम कुछ परेशान करते हैं ना, थ्योरी परेशान करते हैं। साला थ्योरी पढ़ी ही नहीं जाती। और थ्योरी पढ़ी क्या नहीं जाती, एक बार बड़ी मुश्किल से मन बना के पढ़ने बैठ भी जाओ तो याद ही नहीं रहती, भूल जाते हैं बार बार कि क्या पढ़ा था और क्या नहीं पढ़ा था। और क्या होता है ना कि थ्योरी पढ़ते समय ना हमारा दिमाग यहाँ वहाँ बहुत भागता है, बहुत ज़्यादा हमें कहानियाँ याद आती हैं, हमें इधर उधर की बातें याद आती हैं। पढ़ते पढ़ते हम सनफीस्ट की ड्रीमी क्रीमी दुनिया में खो जाते हैं सर। तो सर थ्योरी पढ़ने के लिए टिप्स बताइए कि कैसे पढ़नी है थ्योरी। तो आज की वीडियो में गाइस बात करेंगे थ्योरी पढ़ने के लिए आपको देने वाला हूं मैं आपके 5 टिप्स। ये 5 टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो ट्रस्ट मी गाइस, आप थ्योरी में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। जो तीसरी टिप है और जो चौथी टिप है वो मेरी फेवरेट है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। होता क्या है गाइस, होता यह है कि अकाउंट्स में मन लग जाता है और मैथ्स में भी मन लग जाता है। अगर सीए वाले बच्चे हों और कॉस्टिंग पढ़ रहे हों तो कॉस्टिंग में भी मन लग जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ते समय, 12th वाले बच्चों को बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हुए, सीएस वाले बच्चों को लॉ पढ़ते समय सर थ्योरी ना सुला देती है। सुला क्या देती है सर? थ्योरी ना रुला देती है, जीवन खराब कर देती है। सर आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। देखो बच्चों, बताता हूँ। जब अकाउंट्स, सबसे पहली चीज़, जब अकाउंट्स पढ़ रहे होते हैं ना, तो पता क्या होता है, अकाउंट्स पढ़ते टाइम आपका चैलेंजिंग दिमाग चल रहा होता है। चैलेंजिंग दिमाग कैसे चल रहा होता है कि आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो और अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते आपको एक चैलेंज रहता है मन में कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा, क्या मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा कि नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। आप लगे रहते हो, आप बिजी रहते हो सॉल्व करने में, आप बिजी रह के सॉल्व करते हो, आप चेक करते हो आपका आंसर आया कि नहीं आया। और अगर आपका आंसर आ गया तो आप खुश हो जाते हो कि हाँ चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगर आंसर नहीं आया तो फिर आपको ढूंढते हो कहाँ आंसर नहीं आया और फिर अगली बार। मतलब बहुत इंगेजिंग है प्रैक्टिकल करना, वो आपको इंगेज रखता है। जबकि थ्योरी जो होती है ना, थ्योरी बिल्कुल भी इंगेजिंग, बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं होती है ना। चैप्टर नंबर 1 फलाना फलाना फलाना, ढिमकाना ढिमकाना ढिमकाना, तो थ्योरी पढ़ते समय बड़ी मुश्किल जाती है। तो अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं गाइस, तो पहला काम आप ये करिए कि सबसे पहले जिस भी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पे चले जाइए। उस चैप्टर के किस में चले जाइए? क्वेश्चन आंसर्स पे चले जाइए। और एक बार अगर आपने उसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लिए तो फिर आप क्या कर पाएंगे, आराम से रीडिंग करते टाइम आपको थिंक होता रहेगा, आपके दिमाग में बार बार सवाल आता रहेगा कि हाँ इस पे क्वेश्चन था, इस पे ऐसा क्वेश्चन था। खासकर बिजनेस स्टडीज में केस लॉज होते हैं, लॉ में केस लॉज, कंपनी लॉ में और बाकी सारे लॉज में केस लॉज होते हैं। तो केस स्टडीज पढ़ लीजिए, उसकी आपके मन में एक एक्साइटमेंट, एक कौतूहल जागेगा कि यार इसका आंसर क्या होगा। और उस कॉन्सेप्ट के साथ, उस एंगेजमेंट के साथ जब आप थ्योरी पढ़ेंगे ना तो आपका थ्योरी पढ़ने में मन लगेगा। तो पहला टिप मेरा ये था बच्चे कि रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। किसी भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसके क्वेश्चंस को रीड करो और क्वेश्चन रीड करने के बाद क्या करो, उस चैप्टर को रीड करना चालू करो। ऑटोमेटिकली जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, नोटिंग एंड हाईलाइटिंग। दूसरा टिप है बेटा। दूसरा टिप क्या है बच्चे? नोटिंग एंड हाईलाइटिंग। नोटिंग एंड हाईलाइटिंग में क्या होता है मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो आधे बच्चे किताब लेके थ्योरी पढ़ रहे होते हैं ऐसे, हाथ में पेपर नहीं, कोई कॉपी नहीं, कोई पेन नहीं, बस ऐसे पढ़ रहे होते हैं उंगली से। ठीक है, ना हो पाएगी बेटा, ऐसे थ्योरी ना पढ़ी जाती है ना हो पाएगा बेटा तुमसे। तो अगर थ्योरी पढ़नी है तो उसके लिए पता क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक पेन लेके बैठो, एक हाईलाइटर लेके बैठो। अब पेन लेके और हाईलाइटर लेके बैठने से नहीं होता है, उसका भी एक तरीका होता है। कुछ तो मेरे नालायक ऐसे बच्चे होते हैं, क्या लेते हैं, हाइलाइटर उठाते हैं और पूरी किताब को लाल कर देते हैं, गोद गोद के लाल कर देते हैं। ठीक है, पेंसिल लेके अंडरलाइन करने बैठेंगे, पूरी किताब अंडरलाइन कर दी, ऐसी अंडरलाइन करी कि अगली बार किताब खोल रहे हो पूरी अंडरलाइन, पूरी हाईलाइट दिख रही और दिमाग खराब हो रहा है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हाईलाइटिंग का और नोटिंग का एक तरीका होता है। जब आप हाईलाइट करो ना बच्चों, उस एक पैराग्राफ को पहले पढ़ो बिना कुछ हाईलाइटर के। अगर पेंसिल पकड़े हुए तो पेंसिल को उल्टा कर लो और फिर रीडिंग करो। जो वर्ड
जो वर्ड, जो उस पैराग्राफ का मेन क्रक्स लाइन है, जहां से ग्रामर को पूरा हटा दो, ग्रामर को पूरा हटा दो, जिस सेंटेंस से आपको पूरे ग्रामर, पूरे उस पैराग्राफ का क्रक्स निकल के आ जाएगा, सिर्फ उस पैराग्राफ को अंडरलाइन करो, ठीक है। और बाजू में पेंसिल से आपने क्या सीखा उसको लिख दो। बस पहली बार में ये मेहनत लगेगी, मैं सही बता रहा हूं बच्चे, पहली बार ये मेहनत लगेगी, और सेकेंड टाइम में आप क्या करोगे, सीधे वो हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ोगे और अपने लिखा हुआ लैंग्वेज पढ़ोगे, एंड यू विल बी डन। ट्रस्ट मी बच्चों, ये फॉलो करो, ये बहुत फ्रूटफुल है। क्या करना है, हाईलाइट करना है और बाजू में पेंसिल से अपना जो भी आपने उसका कैसे कहते हैं क्रक्स निकाला है उसको में नोट कर लेना है, ठीक है क्या। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बोला था, वन ऑफ माय फेवरेट, तीसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये मैं अपनी टीचिंग में भी इजाद करता हूं, मैं टीचिंग में भी कोशिश करता हूं इसको करने की, ठीक है क्या। हमारा दिमाग ना बेटा, हमारा दिमाग ना ऐसे बेयर वर्ड्स याद नहीं रख पाता, वो टेक्स्ट याद नहीं रख पाता। ये तो अभी तक आपने बाकी सारे सब जगहों पे सुन ही लिया होगा कि हमारे दिमाग को पिक्चर्स याद रहती हैं, हमको स्टोरी लाइन याद रहती है जिसमें हमारा इंटरेस्ट आता है। तो किसी भी चीज़ को कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले उसके बैकग्राउंड में जाओ, उसकी स्टोरी में जाओ, पीछे उसकी कहानी क्या थी उसको पढ़ो, और जब उसकी कहानी, वो हिस्ट्री पढ़ोगे उसकी, इसलिए लॉ की हिस्ट्री बताई जाती है कि ये एक्ट कब चालू हुआ था, क्यों चालू हुआ था, क्या कारण था कि ये एक्ट लाया गया, ठीक है, कब लॉन्च किया गया। जब ये हिस्ट्री से आप जाओगे ना किसी भी चीज़ की, तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट क्या होगा, बढ़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है। तो कोशिश करो कि जो रीडिंग कर रहे हो तो पहले उसका बैकग्राउंड, वो बुक में ना हो या ना हो, है तो रीड करो, नहीं है तो गूगल करो, यूट्यूब में ढूंढो, क्या करो बेटा, उस टॉपिक की हिस्ट्री जानो कि आखिर कहानी क्या है उस चीज़ के पीछे, वो चीज़ लाई क्यों गई थी, वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसी चलती है। और एक बार जब वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में चली गई ना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और तुमको एक बार कहानी याद आ गई ना, तो कहानी से तुम टॉपिक ऑटोमेटिकली लिंक करते जाओगे, और एग्जाम में जब लिखने बैठोगे तो तुम्हारे दिमाग में कहानी होगी और पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में खुद ही आएंगे, पढ़ाई बोरिंग ही नहीं लगेगी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है, हाँ या नहीं, बोलो ना यार। चौथा और वन ऑफ द बेस्ट टिप्स, मैंने बोला था तीसरा और चौथा मेरा फेवरेट है। जो चौथा टिप है, चौथा टिप क्या बोलते हैं पता बेटा, सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है, जो पढ़ लिया, नहीं पढ़ते बन रहा ना, किसी को पढ़ा दो। नहीं याद हो रहा ना, एक बार ग्रास्प करो और जाके पढ़ा दो किसी दोस्त को, पढ़ लो किसी को, भाई मैं समझाता हूँ क्या होता है। और जो आप पढ़ते पढ़ते नहीं समझ पाते ना, वो आप पढ़ाते पढ़ाते समझ जाते हो, ये बात पॉइंट है। आज भी जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, हर बार बताते बताते एक नया इंसाइट किसी टॉपिक का निकल जाता है कि हाँ बाबा इसको तो ऐसे सोच सकते हैं, हाँ बाबा इसको तो ऐसे बता सकते हैं। तो कोशिश करो, पकड़ लो अपने चेले चपाटियों को और कुछ ना कुछ उनको पढ़ा दो, टीच कर दो, उनको बता दो कि कॉन्सेप्ट देख मैं समझाता हूँ। और अगर अब क्या होता है, हर किसी को कोई समझने वाला तो मिलता नहीं है, हर किसी को कोई समझने वाला तो मिलता नहीं है। अरे किसी को भी पकड़ लो, मम्मी को पकड़ लो, छोटे भाई को पकड़ लो, नहीं मिल रही, घर में पेट है, पेट को समझाओ, है ना, किसी को भी समझाओ, लेकिन कोशिश करो बोल बोल के एक्सप्रेस करो, किसी को एक्सप्लेन करो। और जब तुमने एक बार एक्सप्लेन कर दिया ना किसी को, है ना, अगर किसी को एक्सप्लेन कर दिया ना, ऑटोमेटिक सी बात है कि तुम्हारे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है क्या। पांचवा है, ऑब्वियस सी बात है, रिवाइज थरोली। रिवाइजिंग का हम कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं आज तक। रिवीजन का मतलब होता है रीविजिटिंग, रिवीजन का मतलब होता है रीविजिटिंग। रीविजिटिंग क्या होता है कि एक बार पढ़ा, फिर कम अंतराल में थोड़े दिन के अंदर अंदर उसको फिर से रिवाइज करें, फिर थोड़े दिन में फिर से उसको रिवाइज करें, ऐसे कम कम दिनों में उसको रिवाइज करें। हम क्या करते हैं, आज पढ़े, फिर 25 दिन बाद उस टॉपिक को देखेंगे और हम बोलेंगे हम रिवीजन कर रहे हैं। भाई ये रिवीजन नहीं कहलाएगा। आज एक टॉपिक पढ़ा और 25 दिन बाद उसको फिर से खोलोगे ना बेटा, वो उड़ चुका होगा, पानी हो चुका होगा, आप फिर से उसको रीड कर रहे हो, फ्रेश पढ़ रहे हो, रिवीजन नहीं हो रहा है, वो फिर से फ्रेश हो रहा है। 25-25, 30-30, 40-40 दिन के गैप में कितनी बार भी पढ़ लो, हर बार फ्रेश रहेगा। कोशिश क्या करना है, कम अंतराल में, कम इंटरवल के बीच में आपको उसको रिवाइज करना है, ठीक है। साइंटिफिकली प्रूवन है, 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9 का जो गैप होता है, एक रूल होता है कि हर पहले 3 दिन बाद पढ़ो, फिर 7 दिन बाद पढ़ो, फिर 15 दिन बाद पढ़ो। ऐसे रूल्स होते हैं जिसके आप अगर आप उस टाइम पीरियड में आप रिवाइज करोगे तो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगी। उस पर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे रिवाइज करना है। ये एक एडिशनल बात है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट, ये हर बार पढ़ाई के लिए और थ्योरी के लिए थोड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है बच्चे, कि नॉलेज के लिए पढ़ो। ये बहुत 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 ऑर्डिनरी बात है, सुनने में बहुत ऑर्डिनरी लगती है, सही बता रहा हूँ। मार्क्स के लिए, एग्जाम के लिए क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, जब इस चीज़ के लिए हम पढ़ते हैं ना, तो हमें ना इंटरेस्ट नहीं आता है, हम टॉपिक के अंदर डुबकी नहीं लगा पाते हैं। लेकिन जब हम जानने के पर्पस से पढ़ते हैं, तब हम बहुत अच्छे से उसको समझ पाते हैं और हमारा
जो नॉलेज ग्रास्प करने का पर्पस होता है वो टॉप करना नहीं होता, वो आंसर लिखना नहीं होता। अच्छा इसमें होता क्या है, ये अंदर की जानकारी के लिए होता है। और जब उसकी अंदर की जानकारी के लिए पढ़ते हो ना तो ऑटोमेटिकली इतना इंटरेस्ट आता है ना बच्चों, मैं क्या बताऊं। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा था, महाभारत में भी श्री कृष्ण ने कर्ण से क्या कहा था कर्ण से, कर्ण ने जो भी विद्या प्राप्त की थी, वो विद्या के पर्पस से नहीं करी थी, वो विद्या के पर्पस से नहीं करी थी, उसको तो सिर्फ अर्जुन को हराना था, जबकि अर्जुन ने जो विद्या प्राप्त की थी वो सिर्फ विद्या के मोह से की थी। और जब आखिरी बैटलफील्ड का समय आया तो कर्ण की क्या हुई, कर्ण अपनी विद्या भूल बैठा। और तब कृष्ण ने कर्ण को समझाया कि आप जो भूल रहे हो ना वो इसलिए भूल रहे हो क्योंकि आप विद्या के सही मतलब को नहीं समझे हो, आप नॉलेज के सही पर्पस को नहीं समझे हो। नॉलेज के सही पर्पस कोई कंपटीशन नहीं हो सकता, कोई एग्जाम नहीं हो सकता। नॉलेज का सही पर्पस, सही तरीका, सही कारण सिर्फ एक हो सकता है और वो है नॉलेज। आशा करता हूं बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इन 5 टिप्स को फॉलो करो और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताना कि कौन सी टिप आपको बेस्ट लगी और क्या ये आपके लिए फ्रूटफुल रही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।